अब हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि माकी वहाँ पर अपने डैड को देखकर काफी हैरान था कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर यही सेम चीज माकी के डैड भी उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी वो खुद ही हंसते हुए कह रहे होते हैं कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि अब तो तुम बच्चे नहीं रहे, अब तो तुम हाई स्कूल में आ चुके हो, है ना। तो फिर शायद से तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आए होगे। तब यहाँ पर माकी उनसे कह रहा होता कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आया, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए आया था। लेकिन वो अभी यहाँ पर अपने डैड को यू और उमी के बारे में नहीं बताता, क्योंकि आखिर पता नहीं वो उसके बारे में क्या ही सोचेंगे अगर उसने ये बता दिया तो। क्या कहीं वो ये तो नहीं सोचेंगे कि वो दो दो लड़कियों को लेकर यहाँ पर घूम रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके डैड यहाँ पर आके बोल रहे होते हैं कि अगर सच बताओ तो मैं भूल गया था कि आखिरी बार मैंने तुम्हें कब देखा था, शायद से हम आखिरी बार गर्मियों की छुट्टियों में मिले थे। तब माकी भी कहता है कि हाँ, उस बात को तो काफी महीने हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर उसका डैड उससे माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुमसे मिलने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, पर तुम्हें पता ही होगा कि आखिर जॉब करना कितना मुश्किल होता है और मुझे तो कभी कभार खाने खाना तक भी मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मुझे कम से कम अपने बेटे के लिए टाइम तो निकलना ही चाहिए। जिसके बाद माकी यहाँ पर उससे पूछ रहा होता है कि आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी एक शॉपिंग मॉल के अंदर। तब उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर भी एक क्लाइंट से मिलने के लिए आया था और अभी मेरी एक मीटिंग थी जिसकी वजह से मैं भागते हुए जा रहा था, लेकिन तभी मैं रास्ते में तुमसे टकरा गया। चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा ही हुआ, इसी बहाने हमारी मुलाकात भी हो गई। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर माकी को भी थोड़ी सी उनके ऊपर दया आ जाती है और वो कहता है कि आपका काम तो सच में काफी मुश्किल है और सच बताओ तो आपको देखकर लगता है कि आपको टाइम नहीं मिलता। तो वो भी हंसते हुए उसके सर के ऊपर हाथ रखे हुए कहते हैं कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो काम करने के लिए ही बना हूँ। और वो ऐसे यहाँ पर मजाक में बात को टाल देते हैं। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कि उसके डैड को बुला रही थी, जो यहाँ पर उसे कह रही होती है कि आपने मीटिंग में आने के लिए इतनी देर क्यों कर दी। तो उसी वजह से मैं यहाँ पर आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंची, आखिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तब यहाँ पर माकी का डैड उसे माकी से मिलाता है और वहाँ पर उसके डैड कह रहे होते कि मीना तो मिलो इससे, ये है मेरा बेटा माकी। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मीना तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, आखिर पता नहीं ऐसा क्यों है। हालांकि हम देख ही सकते कि उसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी हेटरेट नहीं थी, लेकिन फिर भी शायद से उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि कभी वो अपने बॉस के बेटे से मिलेगी। लेकिन खैर फिर भी वो उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और वो कहती है कि मेरा नाम है मीनातो क्योको। और यहाँ पर इसका नाम सुनने के बाद तो मुझे यहाँ पर नारुतो के डैड की याद आ गई, यानी कि येलो फ्लैश मीनातो। चलो कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। और अब यहाँ पर उसने अपना नाम बताया था तो अब यहाँ पर माकी को भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही होगा। तब वो भी कहता है कि मेरा नाम है माहिरा माकी। और फिर वो यहाँ पर जैसे ही उनसे बातें कर रहा होता है तभी अचानक से उसके फोन के अंदर मैसेज आने लगते हैं, जहाँ पर उसके फोन के अंदर यहाँ पर ओमी और यू मैसेज कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये देखने के बाद उसके डैड समझ जाते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ काफी बिजी है, तो वो उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोकते जब यहाँ पर माकी जा रहा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर मीना तो उसे फिर से मुड़कर देखती है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके चेहरे पर जेलसी थी या फिर कुछ और, ये हमें नहीं पता। लेकिन पता नहीं कोई तो रीजन था जिसकी वजह से उसे घुरे जा रही थी। फिर अब जब यहाँ पर माकी यहाँ से जा रहा होता है तब यहाँ पर उसके दिमाग के अंदर सारी चीजें चल रही होती है कि किस तरीके से डिवोर्स के समय उसकी मम बुरी तरीके से रो रही थी और किस तरीके से उसके डैड वहाँ पर उसे छोड़कर चले गए थे। लेकिन जाने से पहले उसके डैड ने उससे माफी मांगी थी। फिर वो ऐसे ही सारी चीजों को सोचते हुए कैसे चलते चलते उन लोगों के पास पहुंच जाते उसे पता भी नहीं चलता। तब यूं यहाँ पर उमी की टांग खींचने लग जाती है और वो कह रही होती है कि जब तुम इतने देर से नहीं आए थे तो आखिर तुम्हें पता भी है कि उमी को कितना टेंशन हो गया था, वो तो शांति से बैठ तक नहीं पा रही थी और वो बेचारी सोच रही होगी कि आखिर मेरे बेचारे माकी के साथ क्या हो गया होगा। लेकिन वो जैसे ही कुछ आगे बोलने वाली थी तभी यहाँ पर उमी अचानक से आकर उसका मुंह पकड़कर वहाँ से ले जाती है ताकि वो वहाँ पर और कुछ ज्यादा न बोल पाए। और वो यहाँ पर यू से कह रही होती कि तुम्हारा मुंह कभी भी बंद नहीं रहता, तुम्हें पता तो है ना कि ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होती। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर काफी रात हो चुकी थी और ये लोग काफी देर से शॉपिंग कर रहे थे, तो ये लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि ये किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। तब हम देख सकते हैं यहाँ पर उम्मी उसे काफी देर से पूछे जा रही थी कि आखिर तुम्हें क्या खाना खाना है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर माकी तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था क्योंकि वो अभी भी यहाँ पर अपने डैड के बारे में सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर उम्मी को इस चीज के बारे में पता नहीं होता, तो वो सीधे उसके सर के ऊपर दे मारती है और वो उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, जब से तुम शॉपिंग से वापस आए हो तब से ही तुम काफी ज्यादा खोए खोए लग रहे हो, यहाँ तक कि तुम मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे और पता नहीं आखिर किसी दुनिया में खोए हुए हो। तुम्हें आखिर पता तो है ना कि जब हम ग्रुप में होते हैं तब ऐसे शांत बैठना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से यू भी आ जाती है और वो भी यहाँ पर माकी को देखकर नोटिस करती है कि आखिर माकी को कुछ तो हुआ है और वो उसे देखकर कहती है कि मैंने कभी भी आज तक इसे इतना शांत बैठे हुए नहीं देखा। और फिर यू से कह रही होती है कि अगर तुम्हारा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो हम तुम्हें खाना खाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन तभी माकी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा मूड थोड़ा सा खराब है, लेकिन सच बताओ तो मेरा पेट खाली है, तो मैं जरूर इसी वजह से कुछ ना कुछ तो खाऊंगा। और वो लोग ऐसे यहाँ पर काफी सारी चीजों को ऑर्डर कर देते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा चीजें मंगवाती है यू, क्योंकि उसने तो 3 लोगों का खाना अकेले ही ऑर्डर करवा लिया था। और बस इतना ही नहीं, वो तो पहले से ही आइसक्रीम को खाना स्टार्ट कर देती है जो कि यूजुअली लोग खाना खाने के बाद खाते हैं। तब उमी यू को ऐसा देखकर थोड़ा सा डांटती है और कहती है कि तुम ऐसे बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो, पहली बात तो तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर करवा लिया और ऊपर से तुम आइसक्रीम को इतनी
ज्यादा खा रही हो तो फिर क्या तुम बाकी सारी चीजों को खा पाओगी? तब यूपी कहती कि तुम मुझे बच्चा मत कहो, असली बच्ची तो तुम हो, क्योंकि तुमने अपनी कोल्ड ड्रिंक के अंदर ऑरेंज जूस और कोला दोनों को मिला दिया। और इसी के बाद मुझे अब समझ आया कि आखिर इसकी कोल्ड ड्रिंक का कलर इतना अलग क्यों दिख रहा था। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर बेचारी ओमी का मुंह ही उतर जाता है, जिसके बाद यूं यहाँ पर आगे कह रही होती है कि वैसे भी मैं सारा खाना खा लूंगी, क्योंकि आइसक्रीम के लिए तो अलग ही जगह होती है, तो इसी वजह से आइसक्रीम से मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरने वाला। तब यहाँ पर माकी भी कह रहा होता है कि अब तुम लोग लड़ना बंद कर सकते हो, हम लोग तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, है ना। लेकिन तभी यहाँ पर ओमी थोड़ा सा ऑफेंड होकर कह रही होती है कि मैं बिल्कुल भी छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर देख रही थी कि अगर हम दो कोल्ड ड्रिंक्स को मिलाएंगे तो फिर आखिर उसका कैसा टेस्ट आएगा। और इतना कहने के साथ ही वो अपनी कोल्ड ड्रिंक को पीने लग जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि देखो जरा, मैंने सच्ची कहा था कि इसका टेस्ट तो और भी ज्यादा इनहेंस हो गया, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? और यहाँ पर यू तो और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और वो सोच रही थी कि क्या सच में इसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा था, तो मैं जरूर इसे ट्राई करना चाहूंगी। लेकिन हम यहाँ पर देख ही सकते हैं जैसे वो यहाँ पर एक सिप लेती है तो उसका तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है, जिसके बाद उमी यहाँ पर उसके ऊपर हंसने लग जाती है, क्योंकि उमी को पता था कि इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पर यो को पीने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ पर यो थोड़ा सा नाराज होते कह रही होती है कि अब से ऐसा मजाक मेरे साथ बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने इससे घटिया चीज आज तक नहीं चखी। और यहाँ पर देखने के बाद तो माकी भी थोड़ा सा हंसने लग जाता है, हालांकि वो पहले थोड़ा सा टेंशन में तो था, लेकिन यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसका मूड थोड़ा सा लाइट हो जाता है। और यहाँ पर इन लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, जहाँ पर उमी ने माकी के लिए थोड़े से कपड़े खरीदे थे ताकि अगले दिन ये लोग साथ में डेट पर जा सके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगले दिन की सुबह माकी तैयार होने के लिए लग जाता है, क्योंकि आज यहाँ पर उसकी पहली डेट थी, जिस वजह से यहाँ पर काफी नर्वस भी था। उससे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था कि आखिर वो उम्मी से कब मिलेगा, जहाँ पर इन लोगों ने बात की थी कि वो लोग यहाँ पर सिनेमा हॉल के बाहर मिलेंगे, लेकिन उम्मी तो यहाँ पर उसके घर के बाहर ही आ जाती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उसे देखकर तो माकी उसकी नजरें वहाँ से हटा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि आज यहाँ पर उम्मी ने काफी ज्यादा डिफरेंट कपड़े पहने थे, और आखिर पहने भी क्यों ना, क्योंकि वो आज तैयार हुई है अपनी डेट के लिए। और हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माकी काफी देर तक उसे घूरे जा रहा था, तो उम्मी खुद से ही कहती है कि क्या अब तुम मुझे घूरते ही रहोगे या फिर मुझे अंदर भी बुलाओगे, क्योंकि सच बताओ तो बाहर काफी ठंड हो रही है। लेकिन हम यहाँ पर वापस से देख सकते हैं यहाँ पर घर के अंदर जाने के बावजूद वापस से माकी उसे घूरे ही जा रहा था। तब उम्मी भी उसे कह रही होती कि आखिर तुम मुझे इतना क्यों घूर रहे हो। तब माकी भी यहाँ पर थोड़ा सा घबराते हुए कह रहा होता है कि मेरा इसमें कोई भी गलत मतलब नहीं था, बस मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आखिर बाहर इतनी ज्यादा ठंड है तो फिर तुमने ये स्कर्ट क्यों पहना है, क्या तुम्हें जरा सा भी ठंड नहीं लग रही? तब वो कहते कि हाँ मुझे ठंड तो लग रही है, लेकिन आज मेरी डेट थी तो मुझे कुछ स्पेशल पहनना था और मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था कि कब मैं तुम्हें अपनी ड्रेस दिखाऊं, तो मैं सीधा ही तुम्हारे घर पर ही आ गई। तो फिर चलो मुझे बताओ कि आखिर मैं कैसी लग रही हूँ। तब यहाँ पर माकी भी थोड़ा सा शर्माते हुए कह रहा होता है कि आज तुम तो काफी सुंदर लग रही हो। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो यहाँ पर उम्मी भी काफी खुश होती है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर डेट के लिए चले जाते हैं। और अब यहाँ पर ये फाइनली कपल हैं, तो ये साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। हालांकि यहाँ पर माकी इस चीज को नहीं मानता और बहाना दे रहा होता है और कहता है कि काफी सर्दी है तो इसी वजह से मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर उम्मी तभी उसे टीज करते हुए कह रही होती है कि अगर तुम्हें जरा सा भी सर्दी लग रही है तो फिर आखिर तुम्हारे हाथ के अंदर इतने पसीना क्यों आ रहा है, तुम बिल्कुल भी सच नहीं बताती कि तुम काफी नर्वस हो। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो उसका हाथ छोड़ने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर उम्मी उसे ऐसा नहीं करने देती और वो दोनों ऐसे ही हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ की रास्ते में अपने आप को शीशे में देखते हुए कह रहा होता है कि ये दोनों तो सच में टिपिकल स्कूल कपल लग रहे हैं, और ऐसा तो उसने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि उसकी भी कभी गर्लफ्रेंड होगी, और खासकर तो उम्मी जितनी सुंदर तो कभी भी नहीं। तो फिर ये दोनों साथ में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर उम्मी ने एक कपल सीट को बुक किया होता है, और जैसे ये दोनों यहाँ पर साथ में बैठते हैं तो उम्मी तो सीधा ही उसके साथ पूरा ही चिपक जाती है। और यहाँ पर माकी कह रहा होता है कि अभी तो मूवी स्टार्ट भी नहीं हुई, आखिर तुम मुझसे अभी से क्यों चिपक गई हो। तब उम्मी भी कह रही होती है तो फिर कपल सीट बुक करने का फायदा ही क्या हुआ, अगर तुम्हें नहीं पता तो कपल्स ऐसे ही चिपक के मूवी देखते हैं, जरा अपने आसपास देखो कि आखिर बाकी कपल्स किस तरीके से मूवी देखते हैं, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब तो ये तो नहीं कि तुम्हें मेरे साथ कडल नहीं करना। लेकिन माकी कहता है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, दरअसल मेरी ऐसी आदत कभी भी नहीं रही, मतलब सच बताओ तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। और फिर ऐसे ही बातें करते हुए यहाँ पर मूवी स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ पर उम्मीद कह रही होती कि अगर कैसा होगा कि अगर किसी क्लास के बच्चे ने हमें साथ में यहाँ पर देख लिया, क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर सिवाय यू के किसी को भी ये बात नहीं पता। जिसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों साथ में काफी देर तक मूवी देखते हैं, जिसके बाद यहाँ पर मूवी भी खत्म हो जाती है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बाहर आकर तो उम्मीद यहाँ पर अंगड़ाइयाँ ले रही थी, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर मूवी देखते समय वो पक्का ही सो गई थी। और वो यहाँ पर कह भी रही होती कि मुझे काफी अच्छी नींद आई, क्योंकि इससे घटिया मूवी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तब यहाँ पर माकी भी कह रहा होता है कि मूवी शुरू होने के बाद तो 30 मिनट के बाद ही तुम सो गई थी, अगर तुम्हें ये मूवी पसंद नहीं थी तो फिर तुमने इस मूवी की टिकट्स को क्यों बुक किया। तो ये भी कहती है कि क्योंकि मैं काफी बड़ी बेवकूफ हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हम दोनों डेट पर आए हैं तो हमें एक रोमांटिक मूवी को देखना चाहिए, मेरा मतलब कि कपल्स रोमांटिक मूवीज ही देखते हैं, है ना। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस टाइप की मूवीज इतनी बेकार होती हैं, इससे अच्छा तो हमें ये वाली मूवी को देखना चाहिए था, टैग एंड शार्क, जिसके अंदर शार्क है, क्रोकोडाइल है, ऑक्टोपस है, और यहाँ तक कि इसके
जिसके अंदर तो एक साइबॉर्ग भी है। अगर हम लोग ने ये मूवी देखा होता तो काफी मजा ही आ जाता। तब यहाँ पर माकी को भी थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था कि आखिर इन दोनों ने यहाँ पर इस मूवी को क्यों नहीं देखा। लेकिन खैर अब ये लोग यहाँ पर कर भी क्या सकते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर वापस चले जाते हैं, जहाँ पर साथ चलते हुए ये लोग एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों को क्या पसंद आया और आखिर क्या इन चीजों को पसंद नहीं आया। और हमें यहाँ पर पता चला कि इन दोनों की पसंद और नापसंद बिल्कुल सेम थी। तो यहाँ पर इतना खाना खाने के बावजूद ये दोनों साथ में बर्गर खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर उमी को एक कैरियोके दिखता है और वो यहाँ पर देखने से तो काफी एक्साइटेड लग रही थी। लेकिन यहाँ पर माकी उसे मना कर देता है और वो कह रहा होता है कि मैं आज से पहले कभी भी कैरियोके नहीं गया, तो मैं बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं जाने वाला। लेकिन अब यहाँ पर उमी कह रही थी कि अब तो मैं तुम्हें पक्का ही लेकर जाऊंगी, तुम्हें जरूर से एक्सपीरियंस करना चाहिए और अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर तुम्हें ले जाने से बिल्कुल कोई भी नहीं रोक सकता। और ये दोनों फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उमी यहाँ पर काफी देर तक गाना गाती है और सच में यहाँ पर उसकी आवाज काफी अच्छी थी, यहाँ तक कि उसका स्कोर 98% तक था। तब यहाँ पर माकी को भी गाना गाने के लिए कहती है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर माकी काफी नर्वस था, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में कभी भी गाना नहीं गाया और खासकर किसी के सामने तो कभी भी नहीं। तब उमी कहती है कि अगर तुम नर्वस हो तो मैं तुम्हारे साथ गाना गा सकती हूँ। और यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद उससे थोड़ी सी मोटिवेशन तो मिलती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में गाना गाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस चीज के अंदर तो माकी को भी काफी मजा आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पर काफी देर तक गाना गाने के बाद ये दोनों काफी थक चुके थे, तो रास्ते में जाते हुए ये दोनों यहाँ पर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तब यहाँ पर ये दोनों साथ में कड़ल करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उमी को काफी सर्दी लग रही थी। और तब यहाँ पर उमी उससे एक सवाल भी पूछती है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि अभी तक यहाँ पर माकी ने जवाब नहीं दिया उमी को। हालांकि ये दोनों अभी तो एक डेट पर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर माकी ने अपने मुंह से ये चीज को नहीं कहा कि वो यहाँ पर उमी से प्यार करता है। हालांकि वो उसे बिल्कुल फोर्स करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर काफी अच्छा लगेगा अगर माकी उसे यहाँ पर ये चीज को कह दे। और हम देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली माकी वो चीज को कहने के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि वो भी यहाँ पर उसे काफी पसंद करता है और शायद से उसे यहाँ पर प्यार पर वापस से यकीन होने लगा था। और जैसे ही वो यहाँ पर उसके कान के अंदर वो चीज कहने वाला था, तभी वो यहाँ पर सामने अपने डैड को देख लेता है, जो कि यहाँ पर मीनातो के साथ होते हैं। और मानो कि यहाँ पर माकी की दुनिया वहीं पर रुक जाती है, जहाँ पर माकी भी उन्हें देखकर उमी को कह रहा होता है कि ये मेरे डैड हैं। तब यहाँ पर उमी भी कह रही होती है कि तुम्हारे डैड इस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं है और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। तब यहाँ पर माकी इतना सुनने के बाद वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये दोनों हमें देख लें। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता तो उमी अचानक ही उसे गला लगा लेती है और कहती है कि बिल्कुल भी मत हिलना, वो दोनों यहीं पर आ रहे हैं। और उसने यहाँ पर माकी का मुंह पूरी तरीके से छुपा रखा था, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर उसे बिल्कुल भी पहचान न पाए। और यहाँ पर होता भी बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर ये दोनों माकी को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते। और अब यहाँ पर माकी को थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर उसके डैड किसी और लड़की के साथ घूम रहे थे। लेकिन हालांकि यहाँ पर उसके डैड की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर उसके मम और डैड का डिवोर्स हो चुका है, तो इसका मतलब वो किसी के साथ भी घूम सकते हैं। और फिर यहाँ पर माकी का मूड फिर से भी खराब हो चुका था। तब वो दोनों वापस से घर चले जाते हैं और वो वहाँ पर वापस अपने घर पर जाकर वापस से अपनी मम को स्मोकिंग करते हुए देखता है, जहाँ पर उसकी मम भी उसे वापस से देखकर उसके माफी मांगती है। लेकिन यहाँ पर माकी उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी मम की हालत को समझ सकता था कि आखिर वो आजकल इतना ज्यादा परेशान क्यों रहती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मम वहाँ पर उसकी डेट के बारे में उससे पूछने लग जाती है और वो कह रही थी कि आखिर तुम्हारी डेट कैसी गई और आखिर तुम्हारी नेक्स्ट डेट कब है। लेकिन तब यहाँ पर उसकी मम कह रही होती है कि आखिर तुम नेक्स्ट फ्राइडे को क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर माकी कह रहा होता है कि नेक्स्ट फ्राइडे से तो हमारी एग्जाम शुरू होने वाली है। तब यहाँ पर उसकी मम कह रही थी कि मेरे पास तुम्हारे डैड का मैसेज आया था, क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहते थे अगले फ्राइडे को। तभी हमें वापस यहाँ पर एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जब यहाँ पर इसके मम्मी और डैड का डिवोर्स हुआ था। तो यहाँ पर डिवोर्स होने के बाद शर्त ये हुई थी कि यहाँ पर माकी अपनी मम के साथ रहेगा, लेकिन वो महीने में एक बार अपने डैड से मिल सकता है। और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने डैड से नफरत करता है, क्योंकि महीने में एक बार जब भी वो अपने डैड से मिलता था तो उसके डैड वहाँ पर उसे काफी फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाते थे और चाहे उसे जो भी खाना होता था वो उसे खिलाते थे। उन्होंने हमेशा अपने डैड होने का फर्ज निभाया और इसी वजह से माकी भी उन्हें काफी पसंद करता था। फिर यहाँ पर वापस उसकी मम कह रही होती है कि यूजुअली डेट हम डिसाइड करते हैं, लेकिन इस बार वो तुमसे मिलना चाहते हैं, वो भी इसी फ्राइडे को, और वो भी जब तुम्हारे एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं। तब माकी भी कहता है कि उन्हें हक है कि वो जब भी चाहे मुझसे मिल सकते हैं और फिर आखिर मिले भी क्यों ना। आखिर उन्हीं की वजह से हम इतनी अच्छी लाइफ को जी सकते हैं, क्योंकि वो हर महीने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर सच बताओ तो ये बात माकी को नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शायद से वो नहीं देख रहा कि उसकी मम्मी यहाँ पर उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं ये सुनने के बाद तो यहाँ पर उसकी मम थोड़ी देर के लिए शांत भी हो जाती है। और तभी यहाँ पर माकी वापस से अपने डैड के बारे में सोचने लग जाता है कि आखिर वो मीना तो है कौन। क्या सच में डैड उसे अपने डिवोर्स के बाद मिले थे, या फिर उनका रिलेशनशिप डिवोर्स के पहले से ही था। क्या मेरे डैड मेरी मम के ऊपर चीट कर रहे थे। तब यहाँ पर माकी उनसे अब एक सवाल पूछता है कि क्या मम आप डैड से अभी भी प्यार करती हैं। और ये सुनने के बाद उसकी मम कह रही होती है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि तुम्हारे डैड मेरा फर्स्ट लव थे और हमने अपनी लाइफ के 15 साल अपने साथ बिताए हैं। लेकिन डिवोर्स के बाद मैं उनकी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करती। लेकिन फिर भी शायद मेरे दिल का एक कोना ऐसा है जो कि अभी भी उन्हें पसंद करता है। लेकिन फिर भी मैं चाहे जितना भी चाहूँ मैं इस चीज को बिल्कुल भी बदल नहीं सकती। यहाँ तक कि जो फैमिली फोटो हमने खींची थी वो अभी तक भी मेरे
पास है, मैं उसे बिल्कुल भी फेक नहीं पा रही। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर माँ की बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या सच में आपने अभी भी डैड की फोटो को संभाल कर रखा है। तब वो उसे यहाँ पर अपनी फैमिली की पूरी एल्बम दिखाती है जिसके अंदर यहाँ पर माँ की काफी छोटा था और वहाँ पर उसकी मॉम उसे बता भी रही होती है कि वो आखिर यहाँ पर कैमरे से कितना डरा करता था। वो हर बार अपनी मॉम के पीछे छुप जाता था और उसके अंदर यहाँ पर अपने पहले मिडिल स्कूल की फोटो भी थी जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली बिल्कुल साथ थी। तो वहाँ पर उसकी मॉम की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती इस एल्बम को फेंकने की। तो शायद से उसके डैड अभी इस चीज को पसंद न करे, लेकिन शायद से उसकी मॉम अभी उन्हें पसंद करती है। तो यहाँ पर माँ की काफी देर तक ये चीज को सोचने लगता है कि क्या अपनी मॉम को वो उस लड़की के बारे में बताए या फिर नहीं, कि डैड किसी और लड़की को डेट कर रहे हैं। तो फिर आखिर ये चीज को सुनने के बाद मॉम पर क्या बीतेगी। और वैसे भी डिवोर्स के बाद वो इस चीज को लेकर काफी मुश्किल से मूव ऑन कर पा रही हैं। अगर मैंने इन्हें ये बता दिया कि वो किसी और लड़की को डेट कर रहे हैं तो शायद से वो ये चीज को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो शायद से अच्छा ही रहेगा कि ये बात मैं उन्हें न बताऊं और मैं खुद भी ये बात को भूल जाऊं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।